तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है। अरे कमाल कर दिया यार, हिंदू होकर के एक राम मंदिर के लिए अपने ही देश में तरसते रहे। ऐसी बेवकूफ जनता आपको वर्ल्ड में नहीं मिल सकती, वर्ल्ड में नहीं मिल सकती ऐसी बेवकूफ जनता। और उसको भड़ो पुचकार के सबको सेट कर करा के उसने राम मंदिर बनवा दिया। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है। राम मंदिर जो कि अगले चंद घंटों में उसकी आप देखेंगे सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, दुनिया का बड़ा इवेंट तारीखी जो होने जा रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड। मड़ी चोखटता टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले रविवार को स्पेस में ली गई अयोध्या की तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में बना राम जन्मभूमि का स्थल देखा जा सकता है। तस्वीरों में मंदिर के अलावा नदी, दशरथ महल और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी साफ नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक शर्मा ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में इसरो की टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। राम मंदिर निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती भगवान राम की मूर्ति को ठीक उसी स्थान पर रखना था जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उस जगह 40 फीट की ऊंचाई तक मलबा जमा हो गया था। ऐसे में इसरो की तकनीक काम आई। अब एक और चीज ये हुई कि राम मंदिर जो कि अगले चंद घंटों में उसकी आप देखेंगे सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, दुनिया का बड़ा इवेंट तारीखी जो होने जा रहा है, उसके ऊपर इसरो ने एक तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है, राम टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है। तो वो आप वो वाली जाके देख सकते हैं और उस पर पता चलता है कि इसरो ये बता रहा है, वो जो उन्होंने पिक्चर्स इमेजेस जारी किए अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से। और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर। तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने एक शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे कि ज़ैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा करें, आप जरा सोचें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है, कहां कहां तक फैला हुआ। कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि गजा को जो है ढेर बनाया गया तो हम ईरान को ये बनाएंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि गजा के साथ ये किया गया, आप इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या पिद्दी का शोरबा पाए तुसी की ईरान दे नाल करना है, तुसी ठहर जाओ 2 मिनट, ना करें आप इस तरह की बातें ना करें ज़ैद हामिद साहब। इसकी वजह यह है कि ना पैसे हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती है जब पैसा होता है, जब लोग आपके साथ होते हैं, जब दुनिया आपके साथ होती है। ना दुनिया आपके साथ है, ना पैसा आपके पास है, ना आपकी जेब भरी हुई है, खाली जेब के साथ हैं। आपने किससे किससे लड़ना है? अपनी वो जो आप तलवारें लेके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने लॉन में, बैकयार्ड में, वो वाली आपने तलवार पकड़ के ईरान जाना लड़ने के लिए। ज़ैद हामिद साहब आप ना करें प्लीज, माफ कर दें पाकिस्तान को,
इंज दी गल्लां ना करो। गुस्से में आकर वो ईरान ने पहले ही वो ईरान ने किया, ये खबरें चल रही हैं जनाब कि उन्होंने सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ना वो शुरू कर दी है अब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। ईरान सबसे बड़ी फौजी मशकें अब ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ स्टार्ट कर दी है। ऐसे वक्त में इस तरह की मशकों का स्टार्ट होना, इससे क्या पता चलता है कि ठहर जाओ तो अच्छी दसने हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि वो कह रहा है कि नहीं हम तो निचल्ला नहीं बैठ रहा वो। तो इस सिचुएशन में ज़ैद हामिद साहब जो हैं ये बता रहे हैं कि जनाब जो ईरान का ना वो सीधा हम तो ईंट से ईंट बजाने हैं जी। वो जैसे दिल्ली पे झंडा उन्होंने लहराना है वैसे ही ईंट से ईंट भी बजानी। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ मैं? एग्जैक्टली। तो ये जो है सारी अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर में जरा बात की लेते हैं जनाब सीमा हैदर जो हैं कहा जा रहा है कि उनको इनवाइट कर लिया गया और वो राम मंदिर पहुंच गई हैं। उसकी इनविटेशन उनको रिसीव हुई, उन्होंने बड़े खुश दिल के साथ उसको कबूल किया उन्होंने सीमा हैदर ने, और राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया सीमा हैदर को, और वो वहां पर पहुंच गई और वहां पर वो भजन गाती हुई नजर आए। अच्छा, जब ये खबर मैंने सुनी तो मैंने कहा कि जरा इसको किया जाए। अब वो भजन गाती हुई तो नजर आ रही हैं, उनका बेटा वो गा रहा था हनुमान चालीसा, और बड़े कमाल, ऐसा लग रहा था कि पैदाइश से पहले ही उसको ये भजन आते हैं, उसको ये आता है ये कि कैसे ये पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा। तो वो इस तरीके से उसका बेटा पढ़ रहा था। तो सीमा हैदर जो है वो उन्होंने, बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ उन्होंने जो गाया। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ें हमें अगर फॉर एग्जाम्पल समझें तो देखें, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था उस वक्त, अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मजहब की बात आए तो मैं समझता हूँ मजहब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड,